दोस्तों, मोदी जी ने तो देश से आह्वान कर दिया कि आप जितनी हो सके कटौती करो, देश को सहयोग करो और अपनी देशभक्ति सिद्ध करो। लेकिन दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों के पास देश की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो 2-3 लोग हैं उनके पास जो देश की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो अचानक 2014 के बाद से जो है बढ़ता ही चला गया। क्या उनसे मोदी जी जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी 10-20% संपत्ति जो है वो देश के नाम कर दो? जैसे पुराने ज़माने में जब दरभंगा महाराज जो होते थे, उन्होंने जो है वो सोना दान किया था, हैदराबाद निज़ाम ने दान किया था। क्या मोदी जी उन लोगों से अपील करेंगे जो 2-3 लोग हैं देश में जिन्होंने इतना बड़ा हिस्सा ले रखा है, जिनके पास देश की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या उनसे अपील करेंगे कि आप अपनी 10-20% 25% संपत्ति देश के नाम कर दो, देश ने आपको बहुत दिया है, आप देश को दे दो? करेंगे अपील? नहीं करेंगे। क्या मोदी जी जो है जहाँ जाते हैं, जितनी रैलियों में जाते हैं, अलग अलग वस्त्र और वेशभूषा में नज़र आते हैं, क्या अपने वेशभूषा को सिंप्लीफाई करेंगे? अगर इतनी बड़ी संकट है तो जो विदेशी जो भ्रमण है, विदेशी जो दौरा है, इसको कट डाउन करेंगे? जो वैश्विक समस्या की बात हो रही है, युद्ध की जो बात हो रही है, ये युद्ध तकरीबन जो है वो फ़ेब के आसपास से जो है, जनवरी लास्ट या फ़ेब तकरीबन मिड फ़ेब के आसपास से शुरू हुआ था। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने बीत गए। उसके बाद मोदी जी को याद आया कि वैश्विक संकट है। जबकि मार्च में राहुल गांधी ने सचेत किया था, बोला था कि संकट आने वाला है, संभल जाओ। उस समय न तो मीडिया ने राहुल गांधी की बात को तवज्जो दी, और वही बात मोदी जी मंच से जब बोलते हैं तो चारों तरफ जो है वो मीडिया इस बात को प्रचार प्रसार करने में लग जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या मोदी जी अपनी जो उनकी जो ज़रूरतें हैं, जिस हिसाब से उनके जो वेशभूषा है, जिस हिसाब से उनकी जो यात्राएं होती हैं, उसको क्या वो कट डाउन करेंगे? विदेशों में जाकर क्या करेंगे? उनसे वर्चुअल मीटिंग कर ली जाए। विदेशों में जाने की बजाय वहाँ से वर्चुअल मीटिंग कर ली जाए। अभी जो ऐसे असम में जो हुआ था, जो ओथ सेरेमनी हुई थी हिमंता बिस्वा शर्मा की, सीएम वाली, क्या उसमें वर्चुअल मीटिंग नहीं हो सकती थी? राज्यपाल के सामने ये ओथ सेरेमनी जो शपथ ग्रहण नहीं कर सकते थे? जब इतना बड़ा संकट आ रहा है तो आप हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ थी वहाँ पे, तमाम लोग गए हुए थे, और मंत्री थे, संतरी थे, सभी लोग थे वहाँ पे। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, दूसरे राज्यों के ऑफिशियल्स गए हुए थे, और इसके अलावा बसों में भर करके तमाम जो है वो लोग गए हुए थे उस शपथ ग्रहण में। सब पे कट डाउन करने का ख्याल नहीं आया। जब बंगाल में बैक टू बैक रैलियां हो रही थी, वहाँ जो हज़ारों लाखों लोग आते हैं, क्या वो पैदल आते हैं? वो सब बस में आते हैं, और आते नहीं हैं, लाए जाते हैं। तो जब उन सब लोगों को बस में लाया जा रहा था, और जब यहाँ से वहाँ रैलियां हो रही थी, तो क्या उस समय कट डाउन करने का ख्याल नहीं आया? क्या उस समय ईरान और अमेरिका का जो वॉर था वो रुक गया था? ईरान और इजराइल का वॉर रुक गया था? उस समय भी वॉर चल रहा था। लेकिन चूँकि उस समय जो है बंगाल में चुनाव था, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो जनता का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाता है, और फिर वो ध्यान जो है सवाल के रूप में प्रधानमंत्री की तरफ इंसान देखता है कि हमारे जो नेता हैं, जो जिनको हमने अगुवा बना रखा है, वो किस तरह से जो है जीवन यापन कर रहे हैं, और उन्हीं के जीवन यापन को जो है वो लोग देखेंगे, और फिर जो वो करेंगे उस हिसाब से जनता करती है। महात्मा गांधी ने लोगों को स्वदेशी अपनाने की बात ऐसे नहीं कही थी। महात्मा गांधी जी भी उस समय जो है बैरिस्टर थे। आज कोई वकील बन जाता है तो अपने घर के आगे और नेम प्लेट पे वकील साहब लिख कर घूमते हैं। वो उस समय के बैरिस्टर थे और विदेशों में जाते थे, और अपनी उस तरह की लाइफ को छोड़ करके धोती में जब आ गए तब लोगों से आह्वान किया कि स्वदेशी अपनाओ। तो ये सब हम तो चाहेंगे कि हमारे मोदी जी भी 2 जोड़ी कपड़े में हमेशा नज़र आए, और ये जितने भी टोप टहंकार सब होता है, ये सब जो अलग अलग रूप में प्रकट हो जाते हैं, इन सब का त्याग करें, और जितना हो सके जो है रैलियों को कट डाउन करें, और प्रधानमंत्री कार्यालय में ज़्यादा नज़र आएँ लोग। जो संसद का सत्र होता है उसमें ज़्यादा नज़र आएँ, क्योंकि उसमें जब प्रधानमंत्री जी एक अतिथि के तौर पे जाते हैं कभी कभी, तो इन सब में वो फोकस करें तो देश के लिए अच्छा होगा। और देश जो है हमेशा से देश के लोग
देश के साथ खड़े हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आह्वान किया है उन्होंने, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोग उनकी बात मानेंगे। लेकिन सवाल है कि हमारी सरकार और सरकार में बैठे लोग, विपक्ष में बैठे लोग किस तरह से जो है अपनी ज़िम्मेवारी निभाते हैं, किस तरह से जो है वो लोगों के सामने पेश आते हैं, ताकि लोग देख कर के जो है चीज़ों को अनुसरण करें चीज़ों का। बहुत बहुत धन्यवाद।